हाय एवरीवन, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेट्स में क्या होता है? सीलेंट्रेट्स में आता है जेलीफिश। जेलीफिश देखा है आप सभी ने, तो जेलीफिश आता है इसमें, और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। तो हम सबसे पहले अपने बेसिक पॉइंट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है इनका? मेजॉरिटी आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म। कुछ बहुत सारे मरीन हैं और थोड़े से फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? सिमेट्री। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल या फिर बाई रेडियल सिमेट्री हो सकती है इनमें। थर्ड पॉइंट आता है जॉर्म लेयर्स। तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। बीच में कहीं पे एक सब्सटेंस फ्लूइड फिल होता है जिसे हम बोलते हैं मीजोगिलिया। वो लेयर की तरह काउंट नहीं होता है, वो जस्ट अ फ्लूइड, ठीक है, वो इट्स जस्ट अ फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स सेल कंबाइन होके टिश्यू बना लेते हैं, तो इसमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। बॉडी कैविटी ना, बॉडी कैविटी इसमें कैसी होती है? तो इनमें लार्ज बॉडी कैविटी होती है। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट है। टेंटिकल्स के यहाँ पे एक माउथ प्रेजेंट है, ओपनिंग जिसको बोलते हैं, तो वो माउथ प्रेजेंट है। साथ ही साथ में नीचे क्या प्रेजेंट है? इनमें नर्व नेट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? टेंटिकल्स, माउथ, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड नर्व नेट। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे ये चीज़ समझो कि इनमें सिस्टम्स की बात करो। सबसे पहले डाइजेशन, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर, दोनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्वस सिस्टम। अब यहाँ डायग्राम में अभी देखो, हमने बताया था कि इसमें नर्व नेट होती है, ठीक है, तो नर्व नेट के फॉर्म में इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? पहली बात तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें सिंगल ओपनिंग है। माउथ जो है एक ही ओपनिंग है, इसमें अलग से एनस प्रेजेंट नहीं है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है बेसिकली इनमें कैसे होता है? सरफेस के थ्रू होता है। सरफेस के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है और सरफेस से ही इनमें रेस्पिरेशन होता है। तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखो हम, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करने वाले हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे तो दो स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। पहला होगा आपका हाइड्रा, दूसरा होगा क्या? जेलीफिश। तो ये दो स्ट्रक्चर होगा, एक हाइड्रा एक जेलीफिश, दोनों। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा इज बेसिकली पॉलिप फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? पॉलिप फॉर्म। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये पॉलिप फॉर्म में है। अब आप पूछोगे पॉलिप फॉर्म क्या होता है? तो पॉलिप का मतलब होता है कि जब कोई भी स्ट्रक्चर सिजाइल हो। सिजाइल मीन्स कोई भी सरफेस से अटैच्ड हो, ठीक है, किसी सरफेस से अटैच्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसको सिजाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ओपनिंग देखो, इनमें ओपनिंग क्या है? ऊपर साइड है, ठीक है, ओपनिंग ऊपर साइड प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलिप फॉर्म। पॉलिप स्ट्रक्चर हो गया। अब इस साइड आ जाओ, दूसरा स्ट्रक्चर देखो। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है आपका? दूसरा स्ट्रक्चर है जेलीफिश का। दिस इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेडूसा स्ट्रक्चर। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम मेडूसा फॉर्म बोलते हैं। तो एक हो गया पॉलिप फॉर्म, एक हो गया मेडूसा फॉर्म। ये दो अलग अलग हो गए। पॉलिप अटैच्ड था लेकिन मेडूसा फ्री लिविंग है। जेलीफिश इधर उधर मूव कर सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। और इनमें क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रा में भी थे बट वो ऊपर थे, जेलीफिश में नीचे हैं। तो एक पॉलिप एक मेडूसा, ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ गए। अब देखो
इसमें ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी शो होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये ओपनिंग ऊपर है और यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज पॉलिप फॉर्म, ठीक है। कौन सा है ये? पॉलिप फॉर्म है। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि जब पॉलिप फॉर्म क्या करे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा में कंप्लीट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? मेडूसा में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये क्या है? मेडूसा, ये वाला स्ट्रक्चर। इनमें भी हम टेंटिकल्स बना देते हैं, इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए, पॉलिप एंड मेडूसा। मेडूसा क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और पॉलिप बना लेगा। ये एक ही एनिमल में चल रही है साइकिल। किस में चल रही है? सिंगल एनिमल में ये साइकिल चल रही है। पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा बनाएगा, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सीलेंट्रेटा था। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। एग्जाम्पल्स देखो, 3 क्लास होती हैं इसकी। कौन कौन सी क्लास होती हैं? 3 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास हाइड्रोजोआ, दूसरी स्काइफोजोआ, तीसरी एंथोजोआ, ठीक है। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। एग्जाम्पल्स देखो, हाइड्रोजोआ में आएगा हाइड्रा, स्काइफोजोआ में आएगा ओरेलिया, एंथोजोआ में आएगा आपका मेट्रीडियम। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हो गए। हमने वो देखा था जेलीफिश और हाइड्रा, तो ये 2 तो कॉमन हो गए। और तीसरा जो मैंने बताया वो है आपका मेट्रीडियम। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट क्या हो गया? आपका सीलेंट्रेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो ये फाइलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछा करो। वो आपका डाउट थोड़े टाइम, हो सकता है देर लगे, बट थोड़े टाइम बाद उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम जो हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या होता है? टीनोफोरा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें एक एबिलिटी होती है। उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दे कैन एमिट लाइट, ठीक है। लाइट को एमिट कर रहे हैं। इन्हें हम कोम्ब जेलीज और वॉलनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोम्ब जेलीज और वॉलनट भी बोला जाता है इन्हें। इस डायग्राम में क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनके पास में क्या है? 8 कोम्ब प्लेट्स हैं, ठीक है। 8 कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। इनका स्ट्रक्चर एक ओपन स्ट्रक्चर है। प्लेट्स हैं और बीच में गैप भी होता है, ठीक है। तो इनका एक ओपन टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इन्हें क्या बोलते हैं? कोम्ब प्लेट्स बोलते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट, जिसे हम बोलते हैं फिनोमिनन को बायोल्यूमिनेसेंस। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये दोनों पॉइंट जो हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम बात करेंगे इनके हैबिटेट की। तो हैबिटेट क्या है इनका? दे आर मरीन, ठीक है। ये मरीन है, या तो ये सॉलिडेटरी हो सकते हैं या फिर ग्रुप में हो सकते हैं। सॉलिडेटरी का क्या मतलब है? सॉलिडेटरी का मतलब अकेले घूमते रहते हैं, इन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, अकेले घूम रहे हैं, ये सॉलिडेटरी होता है। इसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दैट मीन्स सेल्स एक्यूमुलेट होकर टिश्यू बना लेते हैं। तीसरा पॉइंट सिमेट्री, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। फिर आता है जॉम लेयर्स, तो इनमें क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब हम इनकी क्या बात करेंगे? बॉडी कैविटी की। तो इनमें भी बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है इनमें, ठीक है। ट्रू बॉडी कैविटी इनमें नहीं होती है, बट इनके अंदर कुछ कैविटी होती है जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। अब देखो सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का हो सकता है। एक्स्ट्रा भी होगा, इंट्रा भी होगा। अब देखो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें मैंने भी क्या बताया था? 8 कोम्ब प्लेट्स हैं। उसके साथ साथ इनके पास में टेंटिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन टेंटिकल्स में अगर प्रेजेंट है, नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है कि टेंटिकल हो, बट अगर प्रेजेंट है तो वो हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा? पेयर में होगा। और ये सीलिएटेड होता है। कैसा होता है? सीलिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ऊपर इसका क्या हो गया? यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया इस टाइप से, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में 8 मीडियन प्लेट्स हैं, ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ अब।
रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अब हम। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन ज़्यादातर बाय द सेक्सुअल मीन्स, ठीक है, सेक्सुअल मीन्स से ही रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करें अब हम, इसके जो दो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आता है आपका प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना, ये इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया फाइलम टीनोफोरा। बहुत छोटा सा फाइलम था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। याद रखने वाली चीज़ इसमें क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट इसमें आपको मेन याद रखने, वो ये कि इनके पास में एक फिनोमिनन होता है, एक एबिलिटी होती है टू एमिट लाइट, उसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और इनके पास में 8 कोम्ब प्लेट्स होती हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। आगे हम क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट फाइलम। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बेसिकली फ्लैट वर्म्स आते हैं। ये डॉर्सली एंड वेंट्रली दोनों साइड से फ्लैट होते हैं। तो इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जो कि फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले आप पॉइंट्स की बात कर लें। सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। इनका हैबिटेट क्या होता है, ये पैरासाइट होते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स सम आर फ्री लिविंग एंड मेनली एक्वाटिक। पैरासाइट्स का मतलब मैंने समझाया था कि पैरासाइट्स मतलब कि जो कि किसी होस्ट सेल में रह के अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। अब आप दूसरे पॉइंट्स पे, तो दूसरा पॉइंट आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी दे आर एसीलोमेट, फ्लैट हैं, ये तो बिल्कुल फ्लैट हैं, डॉर्सली एंड वेंट्रली, तो इनमें कोई कैविटी होने का चांस ही नहीं है, इसीलिए दे आर एसीलोमेट। जॉर्म लेयर की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री की बात करें दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें देखो इनकी स्टडी को, हेल्मिन्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सिस्टम्स की बात कर लें। सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होता है, दैट मीन्स सिंगल ओपनिंग, सिर्फ एक ओपनिंग होती है, माउथ जिसे बोला जाता है, सिंगल ओपनिंग। दूसरी चीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिफिलाइजेशन, सिफिलाइजेशन जो स्टार्ट होता है, सिफिलाइजेशन का मतलब क्या है, सिफिलाइजेशन का मतलब होता है हेड का फॉर्मेशन होना, ठीक है। किसका फॉर्मेशन, हेड का फॉर्मेशन होना। तो हेड का फॉर्मेशन जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हेड टाइप का दिखता है, वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। आगे के हायर एनिमल्स में प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से हुई है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो नर्वस सिस्टम कैसा होता है। अब नर्वस सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ये मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ठीक है। इसमें नर्वस सिस्टम कैसा होगा, इसमें नर्वस सिस्टम लेडर लाइक होता है। कैसा होता है, लेडर लाइक। लेडर देखिए सीढ़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है, सीढ़ी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से है ये, और यहाँ पे दिस वन, ठीक है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। और ये क्या है, नर्व कॉर्ड, दिस इज नर्व कॉर्ड। तो हमें नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन होते हैं, 2 लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स होती हैं, ये आपको दिख गई होगी, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। 2 लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स होती हैं एंड दे ऑल्सो हैव ब्रेन्स। साथ में इनमें यहाँ पे ही इनमें ओवरीज होती हैं, यहीं पर टेस्टिस होते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है किसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास में होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसमें होते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम का क्या मतलब है, फ्लेम ऐसी होती है ना, फ्लेम ये क्या है, दिया जो हम दिवाली पे जलाते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेम लाइक होता है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ऐसा कुछ देखो, ये हो गया इनका प्रोटोनेफ्रीडिया। कैन यू सी दिस फ्लेम, ये इनकी फ्लेम है, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं। दिस इज योर एक्सक्रीटरी कैनाल, ये एक्सक्रीटरी कैनाल है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या है इनमें, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन में ये बेसिकली क्या होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, बायसेक्सुअल। मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, ओवरी है,
और यहाँ पे टेस्टिस है। अब मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ऑर्गन्स एक साथ प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स कि दे आर बायसेक्सुअल। मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी, दिस इज नोन एज बायसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन इनका होगा। डेवलपमेंट में कई सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो कैसे होगा? बाय रीजनरेशन। इसका एक पार्ट ब्रेक डाउन हुआ, इसका एक पार्ट ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, और वो पार्ट उसने वापस ग्रो कर लिया। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। तो इनके पास में रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है। क्लियर हो गई ये बात? अब आओ इनके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ठीक है। क्या है पहला एग्जाम्पल? प्लेनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? लिवर फ्लूइड, लिवर फ्लूइड। थर्ड एग्जाम्पल इज ब्लड फ्लूइड। और चौथा एग्जाम्पल जो आता है वो है आपका टैपवर्म। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड एंड टैपवर्म। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए? आपके प्लेटीहेलमिन्थिस के, विच आर नोन एज फ्लैट वर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके पास में लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनमें लेडर लाइक प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम, और ये फ्लैट होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, दे हैव फ्लेम सेल्स। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया हमने? यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। आज हमने 3 फाइलम कवर करे, दैट इज सीलेंट्रेटा, सेकेंड हमने पढ़ा टीनोफोरा, और थर्ड हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थिस। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे? सीलेंट्रेट्स जो थे उनमें क्या हो रहा था? सीलेंट्रेटा में पॉलिप और मेडूसा 2 स्ट्रक्चर थे, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। टीनोफोरा में क्या हो रहा था? बायोल्यूमिनेसेंस कैपेसिटी एंड 8 कोम्ब प्लेट थी इनमें। फिर इसके बाद में प्लेटीहेलमिन्थिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो लेडर लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, ठीक है। ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। तो यहाँ पे 3 फाइलम कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बाकी के जो 3 फाइलम्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जिसने भी नहीं करा है, और शेयर करो। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।